हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नॉन लीनियर पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के टॉपिक में चारपित मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। देखो, चारपित मेथड एक जनरल मेथड होता है एंड किसी भी नॉन लीनियर पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के टाइप के क्वेश्चन को हम लोग चारपित मेथड की हेल्प से सोल्व कर सकेंगे। देखो, इससे पिछले वाले लेक्चर में जितने भी नॉन लीनियर पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का मैंने लेक्चर बनाया उसमें हमने देखा है कि कोई भी क्वेश्चन अगर नॉन लीनियर पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से सोल्व कर पाते थे। लेकिन आज हम लोग जनरल मेथड चारपिट मेथड देखेंगे। जब भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से अगर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग चारपिट मेथड लगाते हैं, या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, बोले तो नॉन लीनियर पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप उसको चारपिट मेथड्स के हेल्प से आप सोल्व कर सकेंगे। चारपिट मेथड एक जनरल मेथड है किसी भी नॉन लीनियर पीडीएफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके, तो कोई कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म को न पढ़कर ओनली चारपिट मेथड पढ़ने आता है, क्योंकि चारपिट मेथड से किसी भी टाइप का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आपको कुछ बातों को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप जब तक क्वेश्चन को नहीं पहचानिएगा कि कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, तब तक आप चारपिट मेथड नहीं लगा पाइएगा। क्योंकि चारपिट मेथड लगाने के लिए एक सर्टेन कंडीशन होते हैं, उसी क्वेश्चन में लगते हैं। जिस क्वेश्चन में नॉन लीनियर होना चाहिए वो क्वेश्चन नॉन लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल होना चाहिए। तो पहले आपको पहचानने में आना चाहिए कि नॉन लीनियर पीडीएफ तो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं एंड कौन से क्वेश्चन में हम लोग चारपिट मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले चारपिट मेथड लगाने के लिए जो हमारा पीडी होंगे वो हमारा सबसे पहले नॉन लीनियर होना चाहिए। पीडी जो हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर, एंड दूसरा नॉन लीनियर होना चाहिए, नॉन लीनियर। तो देखो, पीडी तो आप जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर पार्शियल डेरिवेटिव टर्म आ जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर। एंड पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये सब हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है एंड मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब है कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर का है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल को अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। तो एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी से डिनोट करते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग नॉन लीनियर की बात करते हैं। तो नॉन लीनियर में हमारा क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं ऑर्डर एंड डिग्री, किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो इसमें ऑर्डर मैंने पता कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर के रहेंगे। दूसरा बात डिग्री, अगर डिग्री नॉट इक्वल टू 1 है, अगर 1 नहीं है या फिर मोर देन 1 है, 1 नहीं है इसका मतलब लेस देन 1 या मोर देन 1 कोई भी आ जाएगा, 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर। अगर डिग्री किसी भी इक्वेशन का डिग्री अगर मोर देन 1 है तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर। जैसे एग्जाम्पल पी प्लस क्यू बराबर 1, चाहे जेड में लिख देता हूँ। तो यहाँ पी एंड क्यू का डिग्री देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है। कैसे मालूम चला? क्योंकि में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है। पी एंड क्यू को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि पी का मान डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड क्यू का मान डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। इसका डिग्री, इसका डिग्री बोले तो पावर, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो पी एंड क्यू का पावर यहाँ पर क्या है? 1 है। ये तो इस इक्वेशन का डिग्री हमारा कहलाएगा 1। जैसे ही डिग्री 1 आया इसका मतलब है कि जो इक्वेशन है ये मेरा नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमारा डिग्री 1 है इसलिए मेरा लीनियर इक्वेशन होगा। लेकिन अगर हम इसको कह दें कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर जेड है, देखो हमें सिर्फ मतलब है डिग्री से, तो इस इक्वेशन का डिग्री हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन का डिग्री 2 कहलाएगा, क्योंकि पी का पावर 2 एंड क्यू का पावर भी 2 है। अगर इसमें से किसी एक का भी पावर अगर हो गया एक से ज़्यादा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। तो देखो, इसमें भी डिग्री 2 है और इसमें भी अगर बात करें तो मैक्सिमम डिग्री कितना हो जाएगा? इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, लेकिन मैक्सिमम कितना है? 2 है। इसलिए ये दोनों इक्वेशन मेरा नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। एंड बात हम सिर्फ ओनली फर्स्ट ऑर्डर की करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा चारपित मेथड जो जिस टॉपिक में लगता है वो टॉपिक हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर है, नॉन लीनियर एंड पीडी है। ओके, तो आई होप आपको नॉन लीनियर एंड फर्स्ट ऑर्डर ये सब समझ में आ गया होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। ओके, देखो नॉन लीनियर का एक और आप शॉर्टकट ट्रिक कंडीशन ले सकते हैं। पहला कि देखो डिग्री मोर देन 1 होना चाहिए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 नहीं है तो उसको नॉन लीनियर कहेंगे। दूसरा, अगर कहीं भी अगर पार्शियल डेरिवेटिव टर्म अगर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन में दिखे, मल्टीप्लिकेशन में दिखे, अब वो मल्टीप्लिकेशन हटाने से भी नहीं हट रहा है, ओके, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। जैसे मैं आपको जैसे जेड बराबर पी क्यू है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पी एंड क्यू दोनों का पावर 1 है, लेकिन अगर इसका ओरिजिनल डिग्री, अगर इस इक्वेशन का डिग्री पूछा जाए
तो डिग्री क्या हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ दोनों प्रोडक्ट में डेरिवेटिव वाले टर्म दोनों का पावर ऐड हो जाते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए मेरा नॉन लीनियर है। लेकिन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसको पी क्यू हमारा क्या मल्टीप्लिकेशन में, अगर इसको हटाने से भी नहीं हटे, अगर सपोज यहाँ से मैं हटाना चाहूँ तो इसको पी को मैं यहाँ पे ला दूँ, पी बराबर क्यू। देखो क्यू का पावर 1 है, लेकिन पी का पावर देखो, पी का पावर जेड का पावर पी माइनस 1 हो जाएंगे, तो क्यू इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो डिग्री यहाँ पर क्या है, इसका पावर 1 है, लेकिन इसका पावर क्या है -1 है। तो इस -1 को हटाना पड़ता है, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो कि हम लोग मोर देन 1 रखते हैं। मोर देन किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग लेस देन 0 से कम तो रखना ही नहीं चाहते। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पी को इधर का ले आएंगे, इस तरफ लाने के बाद जेड बराबर पी क्यू हो जाएंगे, एंड ओरिजिनल डिग्री क्या कहलाने लगेंगे कि इस इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर पी एंड क्यू मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमारा नॉन लीनियर कहलाएगा। नाउ आपको 4 मीटर पर आने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि नॉन लीनियर के एग्जांपल क्या हो जाएंगे। जैसे मैंने देखा जेड बराबर पी क्यू, यहाँ पे ये इक्वेशन नॉन लीनियर है क्योंकि पी एंड क्यू हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, एंड इसको हटाने पर भी नहीं हटने वाला है। ओके, दूसरा, जब हमारा वाई जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी यहाँ स्क्वायर में है, या बोले तो इसका डिग्री क्या है 2 है, इसलिए मेरा ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। ओके, दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन आप देख सकते हैं जेड स्क्वायर बराबर पी क्यू एक्स वाई। आप यहाँ देख सकते हैं जेड स्क्वायर एक्स वाई, हमें सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव टर्म देखना है, तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव टर्म दोनों पी एंड क्यू हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए मेरा ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नाउ और भी देख सकते हैं, जैसे जेड बराबर पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई। यहाँ आप देख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का पावर कितना है 2 है, यानी बोले तो डिग्री यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। और भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0। यहाँ आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को नॉन लीनियर कहेंगे क्योंकि p का यहाँ स्क्वायर है। आप कहीं भी किसी एक का पावर अगर मोर देन 1 हो गया तो आप समझ जाइए कि वो मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको नॉन लीनियर पीडी एंड द फर्स्ट ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा। तो नाउ अब हम लोग 4 फीट मीटर देखते हैं। देखो 4 फीट मीटर एक हमारा जनरल मेथड होता है, जनरल मेथड। इससे किसी भी नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का कितना जो पीडी हमारा होना चाहिए, पहला कि नॉन लीनियर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। तो जो भी 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसमें आप 4 फीट मीटर लगा सकते हैं। एंड एग्जाम्पल आप मैंने बहुत सारे भी बताए हैं, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। तो पहला कि 4 फीट मीटर का एक जनरल मेथड होता है, दूसरा नॉन लीनियर पीडी ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर के टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं। तीसरा, जब हमारा कोई भी अगर फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से अगर हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो हम उसमें हम लोग 4 फीट मीटर लगाते हैं। ओके, नाउ चाहे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से बन भी रहा है या फिर नहीं भी बन रहा है देन तब पर भी इसमें हम लोग 4 फीट मीटर लगा के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग 4 फीट मीटर में देखो एक फार्मूला डिराइव होता है, वो डिराइव करना ज़रूरी नहीं है, तो उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला में लिख देता हूँ जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। एंड इसका पहले वर्किंग मीटर में, चलो वर्किंग मीटर बाद है, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। इसका एक फार्मूला होता है कि डी बराबर डी बटा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये आपको याद करना पड़ेगा, बराबर डी क्यू बराबर, यहाँ देखो फुल डेरिवेटिव है, यहाँ पार्शियली डेरिवेटिव है, बटा डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर डी जेड बराबर माइनस डी पी डेल एफ अपॉन डेल पी डेल एफ है माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। मैं आपको बताता हूँ कि पी क्यू जेड वाले टर्म क्या होते हैं। पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, डेल एक्स डी एक्स बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी। एंड एक और टर्म होते हैं डी वाई बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ओके, 1 2 3 4 5 5 टर्म आपको देखना जरूरी होता है, जिसमें हम आपको बताते हैं ये हमारा 4 फीट मीटर जिस भी क्वेश्चन में लगाएंगे उसमें एक क्वेश्चन ये जो फार्मूला है इसको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना इसके हेल्प से नहीं बनेगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो कैसे याद करेंगे, यहाँ देखो P है, P हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव टर्म है, पार्शियल डेरिवेटिव वो भी कितने ऑर्डर का होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर लिख देते हैं।
सेम इसी तरह से क्यू भी हमारा होता है पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर वाले, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। जेड मेरा जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जेड मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एक्स एंड वाई को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ओके नाउ तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड एंड पी क्यू के बारे में समझ गए। नाउ एफ क्या है, एफ समझते हैं। एफ हमारा किसी भी क्वेश्चन का फंक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे जेड बराबर पी क्यू है, तो इसको जेड अगर मैं इस तरफ इसको ले आऊँ, जेड माइनस पी क्यू बराबर की क्यू हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ जेड, इसको बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन यहाँ पर किसका है, पी क्यू एंड जेड बराबर 0 है। तो इस टर्म को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि कोई भी पी डी जो हमारा आएगा कुछ इस तरीके से पी डी रहेगा, पी क्यू एक्स वाई जेड बराबर 0। तो इस टर्म को हम लोग बोलेंगे एफ। तो इस टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि पी क्यू के साथ क्या है, जेड है, तो पी क्यू के साथ है जेड है। एक जनरल पी डी बोले तो जनरल पी डी में आपको जो फंक्शन एफ रहेगा उसमें पी क्यू एक्स वाई जेड सभी टर्म देखने को मिलेगा, ये सभी टर्म देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको टर्म के बारे में समझ में आ गया होगा। तो नाउ हम लोग अब इसके बारे में समझते हैं कि इसको कैसे फॉर्मूला को याद रखना है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि चारपीत मेथड के फॉर्मूला को कैसे हम लोग याद करके रखें। जैसे देखो चारपीत मेथड कोई भी जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले हम लोग पी पर आते हैं, तो डी पी बराबर हो जाएंगे। इसका नीचे क्या लिखा है, देखो पी को सबसे पहले हम लोग एक्स एंड पी के अंदर क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो सबसे पहले हम लोग एक्स से इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो जाएंगे, प्लस पी इंटू डेल एफ को जेड से फिर कर देंगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ओके इस तरीके से लिखेंगे बराबर। अब क्यू के बारे में जानते हैं, डेल क्यू सेम उसी तरीके से होंगे, लेकिन पी का मान हम लोग क्या जानते हैं, डेल जेड अपॉन क्या होता है, डेल वाई होता है। तो सिंपली जैसे पी को मैंने क्या उसी तरह से करेंगे, सिर्फ यहाँ एक्स की जगह पर क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे, एंड पी की जगह पर क्यू हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस पी इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, सॉरी यहाँ क्यू हो जाएंगे। ओके नाउ पी क्यू हो गया। अब हम लोग आते हैं जेड पर। देखो एक्स वाई जेड वाले टर्म जितने भी होंगे उसमें निगेटिव टर्म आपको कॉमन मिलेंगे। ओके तो ना हम लोग डेल जेड की बात, डी जेड की बात करते हैं, तो डी जेड में क्या हो जाएंगे, देखो जेड दोनों में है, पी एंड क्यू हमारे दोनों में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल क्यू, सॉरी डेल पी, पी है तो पी, फिर माइनस क्यू एंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू, इस तरीके से लिखेंगे। नाउ ए वाला टर्म एक्स का पार्ट हो जाएगा और ए वाला टर्म वाई का पार्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, डी एक्स बराबर माइनस लगा देंगे एंड पी को हटा देंगे एंड डेल एफ अपॉन डेल पी लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी। सेम उसी तरीके से वाई वाले, तो डी वाई बराबर माइनस, यहाँ पी है तो अब क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल क्यू। आई होप आपको ये फार्मूला डिराइव बोले तो याद करने में थोड़ा सा ईजी लगेंगे, एक दो बार आप लिखिएगा आराम से याद हो जाएंगे। तो नाउ अब हम लोग इसको कैसे क्वेश्चन पर अप्लाई होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो इसको एक शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ एक्स है, एक्स से मैंने डिफरेंशिएट किया है तो ऐसे आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस पी यहाँ पे एफ जेड भी लिख सकते हो, कि एफ जेड बोले तो पार्शियली डिफरेंशिएट एफ को जेड के रेस्पेक्ट में मैंने किया है, तो पी एफ जेड भी लिख सकते हैं बराबर। डी क्यू है तो इसको एफ वाई भी लिख सकते हैं, प्लस क्यू एफ जेड भी लिख सकते हैं बराबर। डी जेड है तो यहाँ माइनस पी एफ पी भी लिख सकते हो, माइनस क्यू एफ क्यू भी लिख सकते हो बराबर। डी एक्स कोई कोई किताब में ऐसे भी लिखे हुए रहते हैं, एफ पी का मतलब हो गया कि मैंने एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट किया है पी से। देखो जितने भी है सभी को मैंने एफ ही को डिफरेंशिएट किया है, पी क्यू जेड को नहीं। किसके रिस्पेक्ट में किया, कभी एक्स जेड, इसमें एक्स जेड आते इसलिए, इसमें एक्स जेड वाई आते इसलिए, इसमें जेड है तो दोनों में आते पी क्यू, तो दोनों को मैंने किया। एक्स है तो पी को मैंने किया, वाई है तो क्यू से मैंने डिफरेंशिएट किया। ओके बराबर डी वाई है तो माइनस एफ क्यू हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से भी आप फार्मूला को रिकॉल कर सकते हैं। तो नाउ अब हम लोग जानते हैं कि ये वाला टर्म को अब हम लोग कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू बराबर 0 है। ओके
तो सबसे पहले जब भी अगर आपको चार्पिक मेथड से बनाना होता है तो ये जितने भी टर्म है इसका वैल्यू निकालना पड़ता है। जितने भी आपको टर्म है, कौन कौन से टर्म है, पहला डेल एफ अपन डेल एक्स है। तो इसमें हम लोग एफ किसको मानेंगे, देखो इधर का राइट हैंड साइड में इक्वल के बराबर जीरो कर देंगे, जीरो करेंगे, एंड जितने भी टर्म है सब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाला में देखिए आप फंक्शन ऑफ इसको ऐसे बोल सकते हैं पी क्यू एक्स वाई जेड इक्वल टू ई बरा जीरो। तो इस वाले टर्म को आप फंक्शन ऑफ एफ बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ पी क्यू एक्स वाई जेड। तो इसको लिख सकता हूँ एफ बराबर 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू। एंड यहाँ से हम लोग देखो जीरो को, देखो यही तो है हमारा, जीरो हटा देंगे तो फंक्शन के इसके जगह पर क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, इसी बराबर तो जीरो है, यही बराबर जीरो है। तो नाउ हम यहाँ से पहले निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स है यहाँ पे, फिर इसका मान, फिर इसका मान, इसका मान, सब का मान निकालेंगे। तो पहला मैं निकालता हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। जब एक्स को किया तो अदर टर्म को हम लोग क्या मान कर चलेंगे, कांस्टेंट मान कर चलेंगे। इसमें एक्स है तो यहाँ से निकल जाएगा 2z, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ से निकल के आएगा एक्स स्क्वायर का, देखो पी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड पी कांस्टेंट यहाँ हो जाएगा। यहाँ से एक्स, यहाँ से भी मान निकलेगा, क्या हो जाएगा 2q एंड y, ये तीनों कांस्टेंट है ना, एंड एक्स का क्या हो जाएगा मेरा डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, पी क्यू का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ डेल एफ अपन डेल एक्स का मान कुछ इस तरीके से हो जाएगा। नाउ डेल एफ अपन डेल वाई का मान निकालते हैं, इसका भी मान हमें निकालने की ज़रूरत होता है, यहाँ है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे ही अगर y आया अदर टर्म को कांस्टेंट मान कर चलेंगे तो यहाँ पर जैसे y वाला टर्म नहीं है, जीरो हो जाएंगे, यहाँ भी नहीं है, जीरो हो जाएंगे, यहाँ है y, हमारा y से डिफरेंशिएट करना है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है 2qx एंड y का डिफरेंशिएशन y जीरो 1 हो जाएगा, प्लस पी क्यू का डिफरेंशिएशन 0। नाउ तो डेल एफ अपन डेल वाई निकल गया, डेल एफ अपन डेल वाई क्या हो जाएगा माइनस 2qx। एंड तीसरा टर्म डेल एफ अपन डेल जेड निकालना पड़ेगा, डेल एफ अपन डेल जेड, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं डेल एफ अपन जेड है तो 2x कांस्टेंट हो जाएंगे और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये में तो है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, इसमें भी है नहीं तो जीरो हो जाएगा, एंड इसमें भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा। तो इसका फाइनली कितना आ गया, 2x निकल कर आया है। इसको भी मैं लिख देता हूँ 2z माइनस 2xp माइनस 2qy, ओके। और भी टर्म है, देखो क्या क्या निकालना और है, डेल एफ अपन डेल जेड हो गया, डेल एफ अपन डेल पी एंड डेल एफ अपन डेल क्यू। डेल एफ अपन डेल पी, देखो सबसे आप ये जो पांचों टर्म है इसको आपको निकालना ही पड़ेगा। तो पी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो सारे टर्म कांस्टेंट मान कर चलेंगे, तो इसमें पी है नहीं तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसमें पी है कितना हो जाएगा, पी का डिफरेंशिएशन 1 और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। इसमें भी नहीं है, इसमें है पी, तो इसका पी क्यू का डिफरेंशिएशन पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्सली वो भी कर रहे हैं तो क्यू को कांस्टेंट मानेंगे, पी का हो जाएगा 1 एंड क्यू कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। नाउ अब डेल एफ अपन डेल क्यू करेंगे, यहाँ पे देखें इस तो जीरो हो जाएगा, इसमें भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पी एन एक्स अगर क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अदर टर्म कांस्टेंट मान के चलेंगे, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फिर 2qxy, इसमें q है तो बाकी और टर्म बाहर निकल जाएंगे, क्या 2xy बाहर एंड q का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे। यहाँ से हमारा q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p बाहर एंड q का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो आ गया p ई वाला एंड माइनस 2xy। देखो तो इस पाँचों टर्म को निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद हम लोग क्या पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इन सभी का मान निकाल के जो मेरा फार्मूला होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए इतना मान निकालना ही पड़ेगा। जैसे मेरा एक क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो पांचों टर्म का मान निकालना पड़ेगा, पांचों टर्म का मान निकालने के बाद इस इक्वेशन में आपको रखना पड़ेगा। तो एक एक टर्म रखते हैं। सबसे पहले देखो मान रखने पर थोड़ा सा लंबा हो जाएंगे, इसलिए पहले मैं इस टर्म का मान निकालता हूँ, इतना का मान निकालता हूँ। तो इतना का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या है, डेल एफ अपन डेल एक्स, डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपन डेल जेड। इसका मैं मान निकालता हूँ। जैसे डेल एफ अपन डेल एक्स का मान कितना मैं लाया हूँ, 2z माइनस 2xp माइनस 2qy, 2z माइनस 2xp एंड माइनस 2qy। इसका मान डेल एफ अपन डेल जेड का भी मान मैंने कुछ लाया, p इंटू डेल एफ अपन डेल जेड। डेल एफ अपन डेल जेड का मान है यहाँ पे 2x, तो यहाँ कर सकता हूँ 2x। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ना कुछ कट जाएंगे, 2xp यहाँ से ही कट जाएगा तो मेरा मान निकल कर आ जाएगा 2q माइनस 2qy, ओके। नाउ अब मैं इसका टर्म निकालूंगा, ए वाले टर्म। तो इसका मान है डेल एफ अपन डेल वाई। देखो यहाँ अगर अलग से आप मान निकाल दें जिससे कि आपको आसानी से उसमें रखने में
हेल्प मिलेगी। तो डेल एफ अपन डेल वाई माइनस 2q(x) है, माइनस 2q(x) है, प्लस q है इंटू डेल एफ अपन डेल जेड जो है, डेल एफ अपन डेल जेड है 2x है इंटू 2x। तो आप देख सकते हैं 2x p 2x q ये कट जाएंगे तो 0 हो जाएंगे। नाउ थर्ड टर्म p माइनस p डेल एफ अपन डेल p माइनस q डेल एफ अपन डेल q इक्वल टू, देखो डेल एफ अपन डेल पी मैंने निकाला है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस पी इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर माइनस क्यू इंटू डेल एफ अपन डेल क्यू का मान देखो पी माइनस 2x स्क्वायर है, तो पी माइनस 2xy है 2xy। इसको मैं सोल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू, यहाँ से भी करेंगे तो माइनस पी क्यू माइनस माइनस प्लस 2xy एंड क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल नहीं हुआ। ओके, तो आप लिख सकते हो इसको पी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2pq प्लस 2xy क्यू। तो यहाँ से ये सब का मान निकलने के बाद और भी मान है, डेल एफ अपन डेल पी डायरेक्ट में पुट कर दूंगा यहाँ से, डेल एफ अपन डेल क्यू डायरेक्ट में पुट कर दूंगा यहाँ से, एंड देन इसको जाके फिर सोल्व करेंगे। ओके, तो मैं मान लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ काटा नहीं है, चेक कर लेते हैं। p माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस 2 सही है। ओके, ना अब मैं मान लिखता हूँ डेल एफ अपॉन डेल पी अपॉन ए वाले टर्म, और ए वाले टर्म का मैंने मान निकालना है 2q माइनस 2qy, 2q माइनस 2qy बराबर डेल क्यू डी क्यू बटा इसका मान मैंने निकाला 0 बराबर डेल जेड डी जेड बटा इसका मान मैंने निकाला, देखो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2xy क्यू बराबर, अब dx है, dx का मान क्या होता है माइनस डेल एफ अपन डेल पी, एंड डेल एफ अपन डेल पी का मैंने मान निकाला एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, एंड पहले से इसमें माइनस लगे हुए हैं यहाँ पे, तो पहले से मैं माइनस लगा देता हूँ बराबर डेल वाई डी वाई डी वाई का जो मैंने मान निकालना है, डी वाई के बाद जो डेल एफ अपन डेल क्यू का मान है पी माइनस 2xy, तो माइनस पहले से लगते हैं एंड पी माइनस 2xy। मैं इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से देखने में लगे, पी क्यू बाई 2q माइनस 2qy बराबर डी क्यू अपन 0 बराबर डी जेड बटा पी एक्स स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2xy क्यू बराबर डी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्यू बराबर डी वाई माइनस पी प्लस 2xy ही ना है 2xy। ओके, देखो इतना तो सभी क्वेश्चन में चलेंगे। अब यहाँ के बाद मैं वर्किंग मेथड बताता हूँ। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वर्किंग मेथड क्या होता है, मेरा वर्किंग मेथड होता है कि किसी भी तरीक़ा से P एंड Q का वैल्यू निकालना, एंड एक इक्वेशन होता है डी जेड बराबर P dx प्लस Q dy, इस इक्वेशन में पुट करके हम सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन निकालते थे। तो P एंड Q का मान किसी भी तरीक़ा से 1 2 3 4 5 टर्म है, पाँचों टर्म में से किसी भी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो देखो अगर आप इस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को देखा जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, तो यहाँ से हमारा P एंड Q का मान किसी न किसी, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आसानी से निकल जाएगा। देखो 0 को मैं जब इसमें यहाँ से पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ 2qy। देखो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कैसे निकालना है। इसको मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूँ 0 से तो क्या हो जाएगा, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो लिख सकता हूँ मैं डी क्यू बराबर 0, डी क्यू यहाँ इधर वाला सारे टर्म 0। इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूँगा तो यहाँ से क्यू का मान निकल 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस एक कांस्टेंट टर्म हो ए मैं मान लेता, तो क्यू का मान मैंने ए निकाला, तो क्यू का मान निकल गया। अब मेरा काम है पी का मान निकालना। तो पी का मान कैसे निकालूंगा, जो मेरा एक क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में अगर मैं क्यू का मान पुट कर दूँ ए, तो क्यू का पी का मान निकल जाएंगे। तो इसमें मैं पी का मान क्यू का मान मैं पुट कर रहा हूँ, तो सिर्फ यहीं पे करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे तो हो जाएगा मेरा 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए में पुट करूँगा तो माइनस 2axy माइनस प्लस ए इंटू
पी बराबर क्या हो जाएंगे 0। और यहाँ से मैं पी का मान निकालूंगा तो यहाँ पे देखो यही दोनों टर्म में पी है, तो मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ से ए हो जाएंगे और यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। और बाकी जितने भी टर्म है उस तरफ मैं ले जाऊँगा, तो उस तरफ ले जाने के पहले 2a(x)y में ले जाता हूँ, फिर इसको मैं ले जाऊँगा तो -2z(x) हो जाएगा। ना अब पी का मान यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भी कुछ कॉमन हो जाएंगे, जैसे 2 और x कॉमन हो जाएंगे, 2x कॉमन लूँगा तो ay - z बट्टा मैं इसको ले जाऊँगा तो a - x स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पी एंड क्यू का मान निकल गया। तो नाउ एक इक्वेशन आते हैं जिससे मेरा कंप्लीट सोल्यूशन निकलता है, वो है मेरा dz बराबर p dx प्लस q dy एंड इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा सोल्यूशन निकल जाता है। तो पी एंड क्यू का मान इस इक्वेशन में रखते हैं एंड देन सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, तब उसके बाद हम लोग पी एंड क्यू का मान रखेंगे। तो dz बराबर हो जाएंगे पी का मान, मैंने इतने बड़े टर्म निकाले ay - z बटा a - x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस क्यू का मान ए निकाला हूँ मैं तो ए डी वाई हो जाएंगे। ना अब मेरा काम क्या रहेगा कि एक्स वाले को एक तरफ एंड इस वाले टर्म को इधर में लेकर आता हूँ। तो पहले मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो डी जेड माइनस ए डी वाई हो जाएंगे बराबर 2x ए वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो एक बार माइनस से डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमारा एक्स एंड जेड वाले टर्म इस तरफ आ जाएंगे, माइनस में नहीं रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो डी जेड माइनस ए डी वाई बराबर, देखो जेड को मैं इस माइनस टर्म ऊपर नीचे दोनों से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ फिर माइनस करके तो सेम वही हो जाएंगे, तो अंदर में ले जाऊंगा माइनस को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे जेड, और इसमें माइनस लगेगा तो माइनस ए वाई हो जाएगा। ओके, फिर इसको मैं करूँगा तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे और माइनस ए हो जाएंगे। बस इसको सिंपलीफाई करने के लिए और कुछ है नहीं। देखो जेड वाले टर्म को मैं इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएंगे डी जेड माइनस ए डी वाई बटा जेड माइनस ए वाई बराबर इधर बच जाएंगे 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी एक्स। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले टर्म को डी जेड माइनस ए डी वाई को मैं इस तरह ऐसे लिख सकता हूँ ए माइनस ए वाई इसका डिफ्रेंशिएशन। इसको डिफ्रेंशिएशन करूँगा सेम उसी तरह से डी जेड माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर इंटू डी वाई हो जाएंगे बट्टा जेड माइनस ए वाई। इसको आई होप इसको समझ में नहीं होगा आपको। देखो ये जो मैंने लिखा है जेड माइनस ए वाई और इसको मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी अगर लगाना चाहूँ तो इसका क्या डी जेड हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा ए कॉन्स्टेंट बाहर और वाई हो जाएंगे। तो देख सकते हैं सेम फिर इसी तरीके से ई वाला आ गया, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस जेड माइनस ए वाई, फिर सेम वही ई आ जाएंगे। ओके, तो मैं इस तरह के टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ओके, बराबर 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी एक्स। आप देख सकते हैं अगर इस टर्म को अगर आप टी मानते हैं, चाहे अगर आप वैसे भी समझ में नहीं आता है तो इस वाले टर्म को टी मान लीजिएगा। टी मानने के बाद आपको इसका मान आ जाएगा समझ में कैसे रखना है। तो इस टर्म को अगर मैं टी मानता हूँ तो नीचे वाले टर्म भी क्या हो जाएंगे टी हो जाएंगे। तो डी टी अपॉन टी क्या होता है लॉग टी होता है इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डी एक्स। तो इसका मान क्या हो जाएंगे लॉग टी हो जाएंगे। टी का मान मैंने क्या है जेड माइनस ए वाई हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो नीचे क्या है एफ एक्स है, एफ एक्स एंड एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस ए है, ऊपर क्या है 2x है। तो जब इसको इंटीग्रेशन एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्स रिस्पेक्ट में, इसका मान क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स ऊपर वाला है क्योंकि 2x है और नीचे क्या है एफ एक्स है। तो जब भी कुछ इस तरीके के टर्म के रहेगा, देखो मैं आपको सिंप्लीफाई बताना चाहता हूँ ना, तो इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। जब भी एफ एक्स नीचे है ना ऊपर रहेगा, उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर रहेगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग नीचे वाला लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और इसको मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं दिया, इंटीग्रेशन का साइन मैं दे देता हूँ। इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मैं मान लेता हूँ कि बी है, अगर लॉग लॉग में है तो लॉग बी ही मानेंगे। ना यहाँ से हम लोग जेड का मान निकालते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग जेड माइनस ए वाई लॉग ए इंटू प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस बी ए इंटू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। लॉग से लैग कैंसिल, तो जेड माइनस ए वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। तो जेड बराबर हो जाएंगे, इसको मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। ये जो मेरा हो गया ये मेरा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन। देखो यहाँ के बाद हम लोग इंटीग्रेट किए तभी तो मेरा डेरिवेटिव टर्म हटेगा। डी एक्स हटाने के लिए यानी इधर से डी वाई डी जेड हटाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरा सोल्यूशन निकल के आ जाएंगे। तो आई होप आपको चारपीट मेथड भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू।